नमस्ते। श्री मात्रे नमः। तो आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इडा, पिंडला और सुषुम्ना नाड़ी क्या है और ध्यान के माध्यम से हम इनको किस तरीके से नियंत्रण करते हैं और ये ध्यान में हमारा किस तरीके से सहयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सोचने वाली बात है कि भाई हमारे शास्त्रों में दो ही ग्रहों को, एक है सूर्य, एक है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि भाई हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इनके सिंगल सिंगल राशि है, बाकी सबकी दो दो राशियां हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखेंगे भगवान शिव के सिर के ऊपर भी चंद्रमा विराजमान है और सोमनाथ मंदिर में चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा भी की और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के सिर पर भी चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि चंद्रमा अगर बिगड़ जाए तो आदमी इंसोमिया वाला हो जाता है कि भाई उसको नींद नहीं आती, चिंता वाला हो जाता है बहुत ज़्यादा। जो लोग जितना ज़्यादा चिंता करते हैं, जो लोग जितना ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनका चंद्रमा खराब होता है। माता को षोडशी कहा गया। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। हर एक कला पर माँ त्रिपुर सुंदरी का एक अलग रूप में वास होता है या शासक होता है। इस बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि भाई ये इडा, पिंडला, सुषुम्ना नाड़ी है क्या और ध्यान में इनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, पहले पिंगला नाड़ी से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष से ही यह सब सृष्टि बनी है। जब आप ट्राइंगल देखते हैं तो वो पुरुष का सिंबल होता है, वो भगवान शिव का सिंबल होता है। एक तो होता है अपर ट्रायंगल, एक होता है डाउनवर्ड ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है या भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, और डाउनवर्ड ट्रायंगल हमारा जो है ये माता को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो आप श्री यंत्र में भी देखेंगे कि कुछ अपर ट्रायंगल हैं और कुछ डाउनवर्ड ट्रायंगल हैं। जितने भी डाउनवर्ड ट्रायंगल हैं वो माँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी अपर ट्रायंगल हैं वो शिव जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये बात मैंने क्यों बताई कि भाई प्रकृति और पुरुष के मिलने से ही ये सारी सृष्टि का जन्म हुआ। और आप देखेंगे शिव जी का अर्धनारेश्वर रूप, उसमें क्या होगा कि भाई वाम भाग में माँ जगदम्बा विराजमान है और सीधे हाथ में भगवान शिव का स्वरूप है। सेम इसी प्रकार से हमारी दो नाड़ियाँ हैं, एक है पिंगला और एक है इडा। पिंगला नाड़ी जो है हमारे राइट हैंड साइड पे है, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। इडा नाड़ी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, जिसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। हमारे नाक के दो छिद्रों में से कभी कभी तो आप देखेंगे, जब आप महसूस करेंगे तो कभी तो लेफ्ट साइड पे जो है सांस आती है और कभी राइट हैंड साइड पे सांस आती है। तो इनका क्या महत्व है और किस तरीके से ये आगे काम करती हैं। देखिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर 3 नाड़ियां हैं। एक मैंने बताया कि सुषुम्ना बिल्कुल इस तरीके से खड़ी है और इडा और पिंडला ये जो है इस तरीके से सांप की तरह से घूमते 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 जो है हमारे जो है सहस्त्रार तक जाती है। जब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही होती है तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि ये सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। और कल हमने सूर्य की वीडियो में आपको बताया था कि सूर्य ही एनर्जी है। जब हमारी चंद्र नाड़ी चल रही होती है, सोम वाली, तब हमें बहुत कूलिंग और जो है रिलैक्स का महसूस होता है, रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो जब हमारी ये वाली नाड़ी चलती है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चंद्र नाड़ी, तब हमें रिलैक्स स्टेज महसूस होती है। जब हम बैठते हैं ध्यान की अवस्था में तो हम पाएंगे कि कभी तो हमारी ये वाली नाड़ी चल रही है और कभी ये वाली चल रही है। लेकिन एक स्थिति कभी ऐसी आती है कि भाई दोनों एक साथ बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी पे जो है सांस ले रही होती हैं और सेम फ्रीक्वेंसी पे सांस छोड़ रही होती हैं। तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करा जा सकता है जब ये दोनों कंट्रोल हो जाए।
इडा और पिंगला जब कंट्रोल हो जाएंगी तभी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव किया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है कि भाई जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी जो पहले तो मन में दुनिया भर के विचार आएंगे क्या क्या, फिर जब आप रेगुलर बेसिस पे बैठने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई अब विचार आने बंद हो जाएंगे। वो करना ही पड़ेगा, थोड़ी देर बैठेंगे आप कम से कम 20-25 दिन, उसके बाद में जो है ऐसी अवस्था होगी कि भाई अब आपको आदत डलने लगेगी बैठने की। पहले पहले दिन हो सकता है 5 मिनट भी बैठना बड़ा भारी हो जाए आपके लिए। तो जब आप बैठेंगे ध्यान में तो आप पाएंगे कि भाई आपकी सांसें कभी तो सिर्फ राइट साइड से जा रही है और राइट साइड से निकल रही है, और कभी लेफ्ट साइड से जा रही है और लेफ्ट साइड से ही निकल रही है। कभी ऐसा होगा राइट से जा रही है लेफ्ट से निकल रही है, कभी ऐसा होगा लेफ्ट से जा रही है राइट से निकल रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि भाई आपको इसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आप ध्यान की अवस्था में बैठिए और इस पे सांसों पर ध्यान दीजिए, और जब तक वो अवस्था नहीं आ जाएगी कि दोनों एक साथ चलेंगी या एक साथ छोड़ेंगी या फिर जो है दोनों रुक जाएंगी, तभी सुषुम्ना एक्टिव होगी। अब सुषुम्ना क्यों एक्टिव करनी है जी? कुंडलिनी जो है वो हमारी सुषुम्ना के बिल्कुल नीचे है, लास्ट वाले भाग में। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, जब इडा पिंडा शांत हो जाती हैं या बैलेंस हो जाती हैं, तब सुषुम्ना एक्टिव होती है। तब वो धीरे धीरे उठना चालू होती है और हमारे सहस्त्रार तक पहुँचती है। तब जा करके समाधि, योग, ध्यान, और जिस विषय में हमने बात की थी कि भाई ध्यान के अंदर ये सब चीज़ें दिखना, देवी देवताओं के दर्शन होना, अलग अलग लोकों में हम प्रवेश कर जाएं, हमारे सपने की अवस्था में हमें मंत्र मिल जाएं, ऐसा कुछ हो जाए वैसा कुछ हो जाए, वो तभी हो सकती है जब हम पहले इडा और पिंडा नाड़ी को कंट्रोल कर लें। अब इतना सब कुछ होने के बाद में होगा क्या कि भाई जैसे श्री सूक्तम में कहा गया, ओम हिरण्यवर्णा हरणी स्वर्ण रजस्तम चंद्रा हिरण में लक्ष्मी जात वेदो मम आवह। स्वर्ण और रजत, ये वही स्वर्ण और रजत है। रजत जो है वो इडा नाड़ी है और स्वर्ण जो है वो पिंगला नाड़ी है। तो जब इडा और पिंडला बैलेंस हो जाती हैं तभी जो है कुंडलिनी सुषुम्ना के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर जाती है सहस्त्रार तक। हमारे इसी तरीके से 7 चक्र हैं। ये सब चीज़ें आगे भी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, अभी तो फिलहाल हम इडा और पिंडला को ही बेस बना करके चलते हैं। यो कुछ कुछ आपने संत देखे होंगे कि भाई इतनी ठंड पड़ रही है और जो है वो फिर भी जो है ना तो कोई जैकेट पहनेंगे ना कुछ वस्त्र पहनेंगे, मतलब एक वस्त्र लपेट लेंगे और अपना जो है वो उसमें ही रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी पिंगला नाड़ी जो कि सूर्य नाड़ी है, इसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और जब उनको गर्मी चाहिए होती है अपनी बॉडी के अंदर तो वो ये वाली बंद करके, जो चंद्र नाड़ी है उसको बंद करके, और इसी से जो है इसी को चलाते हैं, इसी से सांस लेते हैं, इसी को चलाते हैं। तो इससे क्या होगा, बॉडी में गर्मी होगी। आप देख लेना जब भी आपको गुस्सा आएगा तो इसका मतलब आपकी जो है सूर्य नाड़ी एक्टिव है। जब भी आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे तब आप देख लेना आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव होगी। तो ये इडा और पिंगला का ही सबसे ज़्यादा कंट्रोल है। जब इडा नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है तो मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा है। हम एस्ट्रोलॉजी में भी समझते हैं कि भाई ये चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा मन में विचार उत्पन्न कर देता है। जब ये 8वें हाउस में हो, 12th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, या राहु केतु के साथ बैठा हो, तो ये जीवन को बहुत अस्त व्यस्त करता रहता है। मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है हमारे दिमाग में, एक के बाद एक विचार आते जाते हैं, एक के बाद एक विचार आते चले जाते हैं, और आदमी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और उससे फिर वो आगे फिर डिप्रेशन और ये सब एंजाइटी, इंसोमिया, इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो ध्यान में सबसे ज़्यादा जो मुसीबत होती है वो उन लोगों को होती है जो डिप्रेशन है के शिकार हैं, या रोगी हैं, या किसी भी तरीके से मेंटली स्टेज उनकी ठीक नहीं है, वो ध्यान नहीं कर सकते। अगर आपका कोई रिलेटिव बीमार पड़ा है तो आप ध्यान, पूजा पाठ, ये सब चीज़ों में मन नहीं लगेगा आपका। ये बिल्कुल उनकी अवस्थाएं हैं जो पहले थोड़ा सा ठीक हों। तो पहले अगर आपको ऐसी स्थितियां हैं कि भाई हम बीमार हैं, ये हैं वो हैं, तो आपके लिए एडवाइस नहीं है कि आप डायरेक्ट ये सब चीज़ें करें।
पहले आप थोड़ी थोड़ी अपनी बॉडी को हील करें, 1-1 2-2 मिनट से प्रयास को बढ़ाएं और उसके बाद में फिर 1-1 2-2 3-3 घंटा बैठ सकते हैं ध्यान के अंदर। समाधि के जो एक्सपीरियंस होते हैं, देखिए जो चीज़ें आपको दिखनी है वो थर्ड आई से दिखनी है, ये दोनों बंद रहेंगी, ठीक। और इडा पिंडला जब बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगी तभी आपको ध्यान लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं लग सकता आपको ध्यान। तो ये चीज़ें थोड़ी रहस्यमयी हैं। ये जो भी मैं वैसे बात भी बता रहा हूँ वो थोड़ा इस टाइप की बात है कि भाई थोड़ा पूजा पाठ और कर्मकांड से थोड़ी ऊपर, ये योग साधनाएं और इन सब चीज़ों की बात है। ये उस चक्कर का नहीं है कि भाई भगवान के आगे जोत बत्ती जला दिया और दिया जला दिया और बस हो गया हमारा काम। ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए है जो उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो भगवान को देखना चाहते हैं, जो अपने माइंड को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि वो दुनिया में सब चीज़ें अचीव कर लें, तो वो केवल और केवल ध्यान की अवस्था में कर सकते हैं। तुम दूसरों को कैसे कंट्रोल कर लोगे जब तुम अपना पहले खुद अपना दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग से ही तुम्हारी सबसे ज़्यादा लड़ाई है, वो ही तुमसे इतना लड़ता रहता है, इतना लड़ता रहता है कि तुम्हारे दिमाग तुम्हारी बॉडी को कोई वो चैन ही नहीं लेने देता। एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक प्रेशर, एक के बाद एक नकारात्मक सोच। सबसे पहले लड़ाई तो यहीं से ही है। आपने ना जाने कितनी कुछ सोचा होगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन करने जाओ, करने के लिए एक स्टेप भी कभी आगे नहीं उठाया होगा। क्योंकि पहले ये सब चीज़ें करने के लिए भी थोड़ी शक्ति चाहिए। जितने लोग बड़बाकी होते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बोलेंगे लेकिन करना उनकी बस की कुछ होता नहीं है, उनकी ज़्यादातर एड़ा नाड़ी ही एक्टिव होती है। क्योंकि दूसरे घर में चंद्रमा मजबूत माना जाता है, तो वाक्पटुता उनकी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन वो करने ढलने लायक कुछ नहीं होते, क्योंकि ये वाली जो पिंगला नाड़ी है वो एक्टिव नहीं होती उनकी। जैसे कि मैंने बताया, पहले भी बताया था, ललिता सहस्त्र नाम में माँ ने बताया कि भाई इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, स्वरूप में, तो कहीं यहाँ भी 3 ही अवस्था आ रही हैं, है ना। वैष्णो देवी में भी 3 ही माँ के स्वरूप हैं, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, महाकाली। यहाँ पर भी 3 ही नाड़ियाँ हैं, इच्छा शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है। ध्यान के अंदर हमारे जो ऋषि मुनि हैं, सबको उनको ये जो मंत्र हैं वो मंत्र किसी ने बनाए नहीं। ये मंत्र तो सारे भगवान शिव के डमरू से प्रकट हुए हैं, उनकी नाद से प्रकट हुए हैं, डमरू की नाद से। उन्होंने सिर्फ ध्यान के अंदर बैठ करके ये सब चीज़ें, ये मंत्र जो हैं देखे, उन्होंने वो सारे लोग देखे, उन्होंने वो सब चीज़ें देखी जो इन 2 आंखों से देखना तो बस की नहीं है, जो तीसरी आंख है उसी से देखा जाएगा ये सब। और वो देखा तभी जाएगा जब ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये बॉडी की, ये बंद हो जाए। अब ये बंद 2 अवस्था में होती हैं, एक तो मरने के बाद, या फिर पहले जो है योगी ध्यान करके उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब इसमें होता क्या है, जब हम ध्यान करने बैठेंगे और ये सब चीज़ें होगा हमारे साथ में महसूस, तो एकदम तो ये कोई भी चीज़ कंट्रोल होने वाली है नहीं। इसके लिए ही कहा गया कि भाई योगा करो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो। उससे होगा क्या कि भाई यही चीज़, सांसों को कंट्रोल करना आएगा हमारे पास। अब इडा और पिंडला में ही सारी कुछ चीज़ें बसी हुई हैं, यही इस तरीके से लिपटी हुई हैं। अब जैसे माँ ने बताया कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, स्वरूपनी। अब इच्छा शक्ति क्या है? चंद्रमा। हम तरह तरीके की इच्छाएं करते हैं, हमारे दिमाग में तरह तरीके के थॉट आते हैं कि चलो आज मैं ये वाला बिजनेस कर लूँ, कल वो वाला बिजनेस कर लूँ, कल यहाँ पर भी खोल लूँ, यहाँ पर कुछ कर लूँ, ये प्लानिंग कर लूँ। प्लानिंग ये हमारे दिमाग में बनती रहती हैं। चंद्रमा भी जब एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं तो वो बताते हैं कि भाई मन का कारक है, ये विचार बहुत देता है। तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली विचार देता रहता है। तो हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वो एक्टिव रहती है। लेकिन जो विचार आए उसके लिए ज्ञान होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्रिया होना, जो क्रिया वाली नाड़ी है वो हमारी पिंगला नाड़ी है। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें, उन्होंने कुछ सोच लिया और तुरंत करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गया वो, तो इसका मतलब उसकी ईड़ा नाड़ी तो थी ही एक्टिव, और पिंगला नाड़ी भी एक्टिव ही है। अब जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनको ध्यान की अवस्था में मंत्र दिखना, ये सब चीज़ें दिखना, अलग अलग लोग दिखना, और इतने सारे वेदांगों का ज्ञान उन्होंने जो है
ज़्यादातर ध्यान की अवस्था में ही पाया। ध्यान की अवस्था में वो अलग अलग लोक में चले गए। कैसे? क्योंकि जो ज्ञान शक्ति है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी है हमारी, जब इडा इडा और पिंगला जो है शांत हो जाती है, तब जो है ध्यान लगता है। जब इडा और पिंगला नाड़ी शांत हो जाती है, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, और तभी ध्यान लगता है। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, तभी जो है ध्यान में वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना मिले, आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो और आपको समझ में नहीं आए कि भाई इसका आंसर क्या है, किस तरीके से जो है मैं इस समस्या से निकलूं, तो आप देखेंगे जब ध्यान की अवस्था में आप जाएंगे और आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी जो है बैलेंस हो जाएगी, और जब सुषुम्ना के माध्यम से आपका ध्यान लगने लगेगा, तो आपके मन के अंदर खुद ही जो भी आप पूछना चाहेंगे उसके आंसर आ जाते हैं। कुछ कुछ जो ऋषि हैं वो इतनी ज़्यादा एक्टिव कर लेते हैं अपनी सुषुम्ना नाड़ी की, हमेशा उनका निरंतर जो है, ऐसा समझिए कि जैसे आपके जिनकी आप पूजा कर रहे हैं वही आपके अंदर आकर के बोल रहे हो, या आपके मन के अंदर आकर के बोल रहे हो कि ये बेटा इस तरीके से अब ऐसा करना है और इस तरीके से अब ऐसा करना है। ये सब बातें फर्जी लगेंगी आपको, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करने की चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिकल से ही समझ में आती हैं। ये थियोरिटिकल विषय नहीं है वैसे तो, लेकिन इसको समझाया जब तक नहीं जाएगा तब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा। कभी भी आप इतनी मोटी किताब दे दो किसी को जिसने कंप्यूटर देखा भी ना हो कभी जीवन में, और उससे बोलो कि ये कंप्यूटर की किताब है, तो खोल और इसको पढ़, तो हो सकता है वो पढ़ ही नहीं जाए उस पर, या समझ में नहीं आए उसको कि भाई ये हो क्या रहा है इसमें। लेकिन उसको तुम डायरेक्ट कंप्यूटर बिठाओ और डायरेक्ट चलाना सिखाओ, तो वो हो सकता है वो सीख जाए, उसके बाद किताब पढ़े तो वो सब समझ में आएगा उसको। तो ये वीडियो जो बनाई जा रही है वो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो, ताकि जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं वो उनको पता चल जाए कि ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं। दूसरा कि बेस नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। बेशक किताब काम की नहीं है, लेकिन पढ़नी तो उसको पढ़े ही, बाद में भी या पहले भी, क्योंकि ये टॉपिक इस तरीके से है कि डायरेक्ट कंप्यूटर पर नहीं बिठा सकते, कहीं पता चला इधर उधर हो गए आप, या कंप्यूटर ही ख़राब कर दिया। तो इसलिए डायरेक्ट ध्यान करना एडवाइज नहीं है अभी, तो पहले तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी आपको। तो सुषुम्ना की नाड़ी जो है हमारी, वही हमें जो है धीरे 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 अलग अलग लोक में लेके जाती है। आप देखिए तो सुषुम्ना नाड़ी सबसे नीचे पड़ी है हमारे कमर के, और मैंने बोला कि ईडा और पिंडला जब जो है बैलेंस हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो कुंडलिनी है वो खड़ी होने लगती है, और उससे वो जब ऊपर को जारी होती है तो हमारे जो 7 चक्रास हैं ऊपर तक, उनका भेदन होने लगता है, और वो जैसे जैसे आकर के एक एक चक्कर पर रुकती है तो अलग अलग लोक दिखाई देते हैं। अब ये सब बातें मैं मानता हूँ कि मैं भी पहले ये सभी समझता था कि भाई ये सब चीज़ें क्या ही होती होंगी और ऐसा वैसा। ये सब चीज़ें तो एक्सपीरियंस करने की है, मैं तो यही बोलूँगा। देखो, कभी कभी रंग दिखाई देंगे अलग अलग, कभी कभी लोग दिखाई देंगे अलग अलग, कभी गोल्डन कलर दिखेगा, कभी सफ़ेद दिखेगा, कभी ब्लू दिखेगा, कभी हरा दिखेगा। ये सब चीज़ें जो है देखते 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 आप आगे बढ़ोगे, और एक समय जा कर के आपको खुद खुद अपनी जो है आत्मा दिखाई देगी, और उसके बाद में फिर परमात्मा दिखाई देंगे। क्योंकि जब जब तुमने जो है अपने आप को जान लिया तो उनको भी जान जाओगे, क्योंकि वो वैसे ही हैं बिल्कुल जैसे आप। निर्विचार समाधि एक ऐसी समाधि होती है, देखो मैं बताता हूँ। आप मान लीजिए सोए और आपने कोई सपना नहीं देखा, और सपना नहीं देखा तो आप जब उठे 8-9 घंटे बाद, तो आप कहाँ होते हैं उस स्टेज में। मान लीजिए आप रात को 9 बजे सोए और अगले दिन 9 बजे उठे, तो इतने घंटे आप कहाँ थे? ना तो आपके मन में कोई विचार था, बस आपने आंख बंद करी, और उसके बाद तो जब उठे तो तब पूरे घंटे बीत चुके थे। इसी तरीके से एक निर्विचार समाधि होती है, वहाँ पर विचार नहीं आते। लेकिन वो जो निर्विचार समाधि लगती है वो तब लगती है जब आप पहले धीरे धीरे उस लेवल पे पहुँच जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आगे इस टॉपिक पर और डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से चीज़ें होंगी फ्यूचर में। तब तक के लिए नमस्ते, श्री मात्रे नमः।